मेरा नाम एन.एल. रॉय है। मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रिटेल फाइनेंस में करीब मोर देन 34 ईयर्स स्पेंड किया है और मैं अपने अनुभव बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं आपको अपने लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके एक कंपनी में ट्रेनिंग हिसाब से जब ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ भी टेक्निकल जानकारी नहीं थी और मैंने वहाँ से कैरियर स्टार्ट किया और हम लोग करीब 4 साल उसमें पढ़ाई भी करते थे, 3 दिन हफ्ते में 3 दिन और हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री में जाके काम सीखते थे। तो बड़ा ही कठिन जर्नी थी और हम लोगों ने 4 साल के बाद मुझे कंफर्मेशन का जॉब का कंफर्मेशन मिला एज ए फील्ड इंजीनियर। हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर जो इंडिया में उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड और जेमको, तो हम लोग टीआईएल के साथ में थे और वहाँ पे काम करने के बाद काफ़ी कुछ टेक्निकल जानकारी हमें मिली और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आया, हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई। हम लोगों से कैसे सोशलाइज करना चाहिए, कैसे अपने कलीग के साथ में काम करना चाहिए, ये सारी स्किल सीखने के बाद हमें लगा कि हमें थोड़ा और एक्सपोजर लेने के लिए हम इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहते थे। तो मैंने फिर से एक आयशर ट्रैक्टर बोल के कंपनी थी उसमें शिफ्ट किया। एक टोटली वर्जिन एरिया था हमारे लिए, ना तो एग्रीकल्चर का हमें पता था ना हमें ट्रैक्टर के बारे में जानकारी थी। हमारा रोल जो था वो सेल्स और सर्विस दोनों था। एक नया ट्रैक्टर लॉन्च करना भी था, पुराने ट्रैक्टर की सर्विस कैंप के अलावा डीलर्स की वायबिलिटी पे भी हम लोगों ने काम किया। हमारे लिए एरिया भी था बिहार का। तो बिहार जैसे स्टेट में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके कुछ हद तक उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश किया। वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने के बाद इंडस्ट्री में जो कि एक ट्रेडिशन है कि लोग अपने कंपटीशंस के बंदों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे महिंद्रा में भी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं महिंद्रा में भी काम किया। और महिंद्रा में हमारी टेरिटरी थी आसाम और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल। वहाँ भी मैंने करीब 3 साल काम किया और सीखने के बाद काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। हमने इंस्टीट्यूशन सेल्स समझा, जहाँ पे हम टी गार्डन्स में, मिलिट्री में कैसे गाड़ियाँ बिकती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, समझ के हमने वहाँ भी अच्छा काम किया। काफ़ी अप्रिशिएशंस मिलने के बाद हमारी पुरानी कंपनी जो कि टीआईएल थी, उन्होंने हमें एक अच्छे असाइनमेंट्स में फिर से बुला लिया और मैं एक ब्रांच को हैंडल करने लगा। वो ब्रांच काफ़ी बड़ी ब्रांच थी एज ए बिजनेस के हिसाब से, जो कि बाद में 4-5 और उसके सब ब्रांच हुए। तो सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद हम करीब 9-10 साल के बाद कैलकाटा कॉर्पोरेट ऑफिस में और नॉर्दर्न रीजन में साहिबाबाद ऑफिस में भी हमारी पोस्टिंग रही। और वहाँ से काम करने के बाद हमें लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, काफ़ी ट्रांसफ़र हो गए, हमारे बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, उनकी पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती थी। तो हमने सोचा कि अब बहुत हो गया। पटना, दिल्ली, कैलकाटा, लखनऊ, बड़ौदा, ये सब कर आते हुए हमने सोचा कि नहीं, अब कैलकाटा में आना चाहिए। तो मैंने एस्कॉर्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि मेरे ईस्ट के इंचार्ज के हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं एस्कॉर्ट्स में आया, वो कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स में ही थे। तो एस्कॉर्ट्स में मैंने वर्ल्ड बैंक टेंडर्स वगैरह की जो सप्लाई थी नॉर्थ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट में, उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया और हमने करीब आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट्स में वो ट्रैक्टर्स को पहुंचाया। आसाम में काम करने का एक
बड़ा ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहाँ पे रिटेल करना बहुत आसान काम नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर कैश परचेज करते हैं। इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।